आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म तो डाल दिया है, लेकिन उनको एक बात नहीं पता कि हमारा गुरुजी सिलेक्शन होगा तो कितने नंबर पे होगा। इस सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, किस तरह से सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, इस चीज को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस बार का आप लोग सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। लेकिन आपको बता दें, इस बार का जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट में देखते हैं। पहले हम लोग पूरे 5 साल की कट ऑफ, मतलब 2019 से लेकर 2023 तक टोटल 5 ईयर की कट ऑफ बताएंगे, कितनी वैकेंसी आई थी, ठीक है ना, और इसकी कट ऑफ क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे बच्चों की कट ऑफ हम लोग बताएंगे। देखते हैं। देखो, अगर बात करते हैं 2019 में लगभग 8428 पदों पर वैकेंसी आई थी। कितने पदों पर वैकेंसी आई थी भाई? 8428 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें से अगर बात करते हैं जनरल की कट ऑफ लगभग 147 नंबर के आसपास गई थी, ओबीसी की 135 नंबर के आसपास गई थी। जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 147 नंबर, ओबीसी की 135 नंबर की गई थी। 2019 की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की भी 135 गई थी, एससी की बात करते हैं तो एससी की गई थी 115 नंबर और एसटी की गई थी 104 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ गई थी। इतना तो इसमें तो कोई बात दिक्कत नहीं। अब 2020 में देखते हैं। 2020 में लगभग 7108 पदों पर वैकेंसी गई थी, ठीक है। 7000 पदों पर वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ कितनी गई थी भाई? 132 नंबर जनरल की गई थी, 119 नंबर ओबीसी की तुम्हारी गई थी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की इस पे कम गई थी, 109 नंबर के आसपास ईडब्ल्यूएस की गई थी। और हम बात करते हैं एससी की, तो 100 नंबर के आसपास एससी की गई थी और एसटी की गई थी 93 नंबर, ठीक है। अब 2021 का देखते हैं। 2021 में 7621 पद थे और जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 130 नंबर जनरल की गई थी, जनरल की 130 नंबर गई थी। ओबीसी की गई थी 117 नंबर, ओबीसी की कम गई थी, 117 नंबर ओबीसी की गई थी। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो 109 नंबर गई थी, इसकी गई थी, एससी की गई थी 94 नंबर और 81 नंबर इसकी गई थी, 94 नंबर इसकी गई थी और 81 नंबर एसटी की गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में इन 5 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी 2022 में है। इन 5 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी कब आई? 2022 में। और इसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल की 114 नंबर गई थी, ओबीसी की 114 नंबर गई थी, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी? 114 नंबर, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की कट ऑफ हमेशा इस ईयर में समान गई थी, ठीक है। सो ईडब्ल्यूएस की 102 गई, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी? 102, जनरल और ओबीसी की 114 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 102 नंबर गई थी, ठीक है। और इसके बाद एससी की गई थी 89 नंबर, 89 नंबर, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारी एसटी की गई थी, एससी की गई थी 89 और एसटी की गई थी 77 नंबर। फिर इसके बाद वैकेंसी हो गई कम। अब वैकेंसी कम हो गई तो कट ऑफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कट ऑफ कितनी हो गई? पहुंच गई, जनरल गई 150 और ये चली गई 145 नंबर, जनरल 150 ये चली गई 145 नंबर। और इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की 143 नंबर, एससी की 126 नंबर। देखो पिछली बार कहा जनरल की 126 नहीं गई थी, इस बार एससी की 126 चली गई। सुनते जाओ चीजें, ठीक है। आप टेंशन न लो, ये कट ऑफ देकर आप टेंशन न लो, आप सुनो हमारी बात को, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं एसटी की तो 118 नंबर गई, ठीक। अब ये तो हमने बता डाली प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, इससे टेंशन वाली कोई दिक्कत बात नहीं है, इस पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? अभी सुनो। देखो आपको बता दें, एक एग्जाम हुआ था इसी में क्या हुआ था? एक एग्जाम हुआ था 26 तारीख को। पिछली बार 150 गई थी कट ऑफ। अभी हम आपको आपके एग्जाम की कट ऑफ बताएंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं। 26 जुलाई 2023 जो सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का था, कौन शिफ्ट थी? फर्स्ट शिफ्ट थी। इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने मिले? 24 नंबर बढ़ गए। क्या बात है भाई, 24 नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में। मतलब जनरल की भले ही 150 गई हो, लेकिन उस बच्चे के अगर 126 नंबर भी उसने अगर सही आए हैं उसके, तो उसके नॉर्मलाइजेशन में अधिकतम कितने बढ़े? 24 नंबर। और 20 जुलाई की बात करते हैं हम लोग। 20 जुलाई 2023 और ये शिफ्ट कौन सी? थर्ड शिफ्ट है। कौन सी शिफ्ट है? थर्ड शिफ्ट। नंबर कितना बढ़ा? मात्र 1 नंबर बढ़ा नॉर्मलाइजेशन में। एसएससी का इतिहास है, नंबर को आपके घटाएगा नहीं, लेकिन 1 नंबर ही बढ़ा देगा, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट नॉर्मलाइजेशन 1 नंबर का, सबसे हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन 24 नंबर का, ठीक है भाई, समझ गए। अब अगर आपकी जो कट ऑफ है 126 नंबर भी आपके अगर आए होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। अब वैकेंसी भी की बार ज्यादा है। 2022 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो 2022 में लगभग 34 लाख फॉर्म भरे गए, प्रेजेंट में 36 लाख फॉर्म भरे गए। और 2023 की फॉर्म की बात करें तो 24 लाख थे। अभी सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए 36 लाख, फॉर्म सबसे ज्यादा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। पढ़ने वाले बच्चे उतने ही होते हैं, फॉर्म तो आ जाते हैं, आप भी जानते हो, फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता है। ये रियलिटी बता रहा है। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जो नहीं कर रहा है वो नहीं करेगा, ठीक है।
फार्म की टेंशन नहीं लेना। अब बताते हैं आपको कट ऑफ क्या रहने वाली है। मेन क्या होता है कि आप लोग चीजें इधर भटक रहे हो, तो कट ऑफ आपको सही है, पहले हम बता देते हैं किस तरह से होगी। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ जो है ना बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। हम अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इसके बाद एससी और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एसटी, ठीक है। तो हम लोग कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ कितनी रहने वाली है, आपके गाड़ी कितनी रहने वाली है, हम आपको अपने गाड़ी बताते हैं, फिर आप लोग कमेंट में बता देना कि सर थोड़ा सा इतनी हमारे गाड़ी में हो सकती है, ठीक है। क्यों हमारे गाड़ी भाई 125 से 130 के आसपास जनरल जाएगी, ओबीसी 120 से 122 या 25 तक तुम मान लो, ठीक है भाई। किसी को ज्यादा भी लग सकती है भाई कट ऑफ, लेकिन इससे इतनी रहेगी। हाँ नॉर्मलाइजेशन में मैंने बोला कि जैसे 24 नंबर पड़ गए, अब भाई आपकी सीट अगर कठिन है, आपको पता लगा 100 जनरल के आप जनरल में जाते हो, आपके 25 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गए, आपके 100 नंबर थे आपका हो गया, तो सर जी हमारा तो 100 होते हो गया। तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ जाएगी नॉर्मलाइजेशन, ये रॉ स्कोर की कट ऑफ बता रहा है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, ये तुम्हारा नॉर्मलाइज स्कोर की कट ऑफ है, रॉ स्कोर की नहीं, ठीक है भाई। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो तो लगभग यार वही सेम रहती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग सेम रहती है। हां एससी की वही बनेगी 110 से 115 के आसपास, और एसटी तुम्हारे 100 नंबर के आसपास, 100 से 105 मान लो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 2024 की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है भाई। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं। और हाँ एक बात और बता दें, जिनका भी अभी एग्जाम लगा हुआ है सीजीएल, जिनका भी सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है, सारे सेट का एनालिसिस देखो 9 सितंबर से आपके एग्जाम चालू है, और 9 सितंबर को रात 8 बजे, रात कितने बजे, 8 बजे आपको जीएस का, रीजनिंग का और इंग्लिश का और इसके बाद मैथ का, सारे चारों चीजों का एनालिसिस का वीडियो, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे तीनों सीटों में एक साथ उठा लेंगे भाई। एक सीट का बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई हम अकेले आदमी हैं, ठीक है। तो मतलब स्वयं टाइप करेंगे, बाकी हाँ टीचर ये तो पढ़ाएंगे, जीएस वाले जीएस पढ़ाएंगे, रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो टाइप कराने में टाइम लगता है, स्वयं टाइप करना होता है हमें, ठीक है। तो टाइप करने में टाइम लगता है, तो क्वेश्चन सारे टाइप करवा के और रात को 8 बजे एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें सारे सीटों का एनालिसिस कराया जाएगा। तो अगर आपको एनालिसिस वाला वीडियो देखना है, ये मान लो, तो आप क्या कर सकते हो, ये व्हाइट बोर्ड पे नहीं होगा, पेन टाइप पे कनेक्ट कराएंगे, तो स्क्रीन लैपटॉप वाली स्क्रीन से पेन टाइप से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि व्हाइट बोर्ड में रात में कोचिंग आना फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप क्या करो, चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों।